राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हमें व्रत कथा सुननी चाहिए। जब व्रत कथा पूर्ण हो जाए तो भगवान विष्णु के चरणों में फूल और तिल समर्पित करने चाहिए और थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देने चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में दूतिमान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य यानी व्यापारी रहता था। वह बहुत दानी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु का भक्त था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दुष्ट बुद्धि। उसके 4 पुत्र तो अच्छे और धार्मिक थे, लेकिन 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार बुरे कर्मों में लगा रहता था। वह जुआ खेलता, चोरी करता, बुरी संगत में रहता। कई बार उसके पिता ने उसे समझाया, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। एक दिन धनपाल ने अपने पुत्र की बुरी आदतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। अब दुष्ट बुद्धि दर दर भटकने लगा। उसने चोरी और पाप कर्मों से अपना जीवन चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह इतना गिर गया कि कोई भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन वह जंगल में पहुंच गया। वहां उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए ऋषि के आश्रम के पास बैठ गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। ऋषि कौंडिन्य स्नान करके लौट रहे थे। उनके शरीर से गिरती जल की बूंदें दुष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ी। इससे उसके पाप कुछ कम हुए और उसके मन में अचानक बदलाव आने लगा। उसने विनम्रता से ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मैं अपने पापों से बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। ऋषि कौंडिन्य ने कहा, आज मोहिनी एकादशी है। यदि तुम इस व्रत को बहुत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दुष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात्रि में जागरण किया। उसके इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के दूत उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार एक पापी व्यक्ति भी मोहिनी एकादशी के व्रत से पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश यही है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति उसे पवित्र बना सकती है। मोहिनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन सुधर सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम व्रत तो कर लेते हैं और व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो वो हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये व्रत कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे बनाती है, ये सब जानने के लिए चैनल पर बने रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।